नमस्ता, जय बगलामुखी, जय तारा, जय धूमावती, जय षोडश। आप सभी का स्वागत है रहस्यमयी प्राचीन विद्या नामक दिव्य अलौकिक मायावी तांत्रिक चैनल से। मैं आप लोगों का चिर परिचित पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मेरे जितने भी साधक साधिका दर्शक सही होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। तो आप सभी का पुनः स्वागत मेरा जो चैनल है रहस्यमयी प्राचीन विद्या में। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। रहस्यमय प्राचीन चलते क्रम में आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा किस प्रकार पुतले के द्वारा अपने शत्रु को घर बैठे ही हम दंडित कर सकते हैं, उसको बीमार कर सकते हैं। कभी कभी हमको ये कदम भी उठाना है समाज में रहते हुए, ठीक है ना। ये जो जितना भी मैं बता रहा हूं कि कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। मेरा ये मकसद जो उद्देश्य जो मैंने कदम उठाया है कि दर्शकों को घर बैठे बैठे प्राचीन जो रहस्यमय तंत्र इन विद्याओं का ज्ञान कराना है, ना कि समाज में व्यक्ति विशेष में ढोंग फैलाना। क्योंकि देखो हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में सब कुछ असंभव कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तो आज मैं आप लोगों को जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं ये पुतले के द्वारा ये प्रयोग, ठीक है। तो मैं मारण क्रिया तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। देखो अच्छी बात नहीं है, मारण कभी भी करना नहीं चाहिए। मारण प्रयोग में कभी भी नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि मैंने एक गुड़िया बनाया का निर्माण किया है, ठीक है। और ये अंडा देख सकते हैं, 5 अंडे हैं और ये वाइन इनकी शराब बोले तो मदिरा। ये लाल रंग अभी नींबू में यहाँ लेके नहीं आया। और ये आपका जो सुई, अब ये क्यों किस लिए लिया शायद समझदार लोग समझ गए होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा। अगर मैं आप लोग दिखा करके शमशान की मिट्टी लाके बनाता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, तो इसलिए शायद सुनते सुनते आप लोगों का भी कान पक जाता है ना। तो इसलिए मैं इतना बकवास मैं नहीं करना चाहूंगा। इतना बकवास बोल जो है करने का मेरे पास नहीं आए थे। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। तो ये क्या है? ये गुड़िया है। तो जो भी आपका शत्रु है, दुश्मन, तभी प्रयोग करना कि जब आपका जो जीना मुश्किल कर रखा हो, ठीक है ना। मारण फारण मत करना, मारण की मैं अनुमति नहीं दूंगा मैं, ठीक है। किसके ऊपर करना चाहिए मैं कभी किसी दिन में बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहली बार तो देखो करना नहीं चाहिए, शास्त्र भी मना करता है। तो इस प्रकार जो मैंने बनाया है उस पैर के नीचे की मिट्टी चाहिए आपको, या फिर उसका पहना हुआ कपड़े का एक, या फिर उसका एक बाल, या फिर उसका नाखून का टुकड़ा, शरीर का कोई भी हुआ हिस्सा होना चाहिए, या फिर पैर के नीचे की मिट्टी। तो ठीक है ना। अब इसमें आदमी है, हिंदी में बोलूंगा, आदमी है तो उसके जो है दाएं मिट्टी उठानी है। अगर लेडीज है, औरत है, तो बाएं पे आपको थोड़ी सी चाहिए। तो शमशान की मिट्टी लाना है। सबसे पहले निमंत्रण देना होता है आपको फ्राइडे के दिन, शुक्रवार की शाम को, ठीक है ना। तो पहले देना होता है आपको, उठा के नहीं लाना, परमिशन भी लेना होता है। देखो शमशान काली से जो काल भैरव है, तो शमशान का द्वारपाल है ही काल भैरव, उनकी भी परमिशन जो आज्ञा आपको आदेश लेनी है, ठीक है। तो गुरु आज्ञा से ये सब क्रिया करना, क्योंकि देखो कहीं इसका विपरीत उल्टा प्रभाव भी, साइड इफेक्ट भी होता है। शमशान की मिट्टी लेके आओ और शमशान का एक कोयला लेकर के आना। बेहतर ये रहेगा कि तुम वहीं बैठ करके इसको रात के 12 बजे वहीं निर्माण कर। अब नहीं कर सकते तो भाई वो बात अलग है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वहीं बनाओ। ऐसा नहीं कर सकते हो तो घर के भीतर तो शमशान की जो मिट्टी, जो राख जो भी है वो था ना, बाहर ही रख देना एकांत जगह में। इसको घर में शनिवार के दिन रात के बजे इसका निर्माण करना। अगर तुम शमशान में ये सब क्रिया नहीं करना चाहते, बेहतर तो ये रहेगा कि शमशान को ही सभी चीज वहीं निर्माण करोगे तो अच्छी बात है, सोने में सुहागा वाली बात है, एक पंथा दो काज वाली बात है वो, ठीक है ना। तो ये शमशान की मिट्टी से बनाओ। शमशान की मिट्टी में उस इंसान के पैर को भी मिला देना, मिक्स कर देना, थोड़ी सी शमशान की राख भी मिला दो। तो इस प्रकार से एक आकृति गुड़िया जो है आइडल, ये
वुडू डॉल बनाना है। अफ्रीका में इसे वुडू डॉल कहते हैं। वैसे भी ये वुडू भी तंत्र मंत्र ये अफ्रीका से आया है। वुडू डॉल गुड़िया बना लेना इस प्रकार से। लेडीज है तो लेडीज की गुड़िया बनाओ, ये तो लेडीज की वगैरह ये योनि वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। और तो उसी हिसाब से चिन्ह वगैरह सब कुछ बना लेना। के बाद ये जो दिख रहा है आपको छाती में, यह छाती पर उसका नाम लिखा जाएगा। अभी कोयला मेरे पास नहीं है, तो शमशान का कोयला ले लेना, तो उसको शमशान का ही पानी ले लेना, कुएं का या पोखर का। नहीं मिलता तो कोई भी साफ सुथरा जल ले लेना, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बेहतर तो अगर शमशान का जल का जो कुएं का आसपास का नहीं मिलता है, तो जैसे कोई आदमी मर जाता है तो गंगा जी नहाने जाते ना, तो वहां से जो बोतल में ला के रखते हैं, तो वो जल भी, ठीक है। तो यहाँ पे छाती पे नाम लिखना पड़ेगा उस इंसान का। नाम लिखने के बाद एक मंत्र होता है। मंत्र तो मैं यहाँ पर दूंगा, जिसको चाहिए वो मेरे से संपर्क रख लेना, क्योंकि गुरु आज्ञा से वो मंत्र मैं दूंगा। और वैसे भी आप उस मंत्र का यूज करना होगा, ना कि यूट्यूब से सुन करके गूगल से पढ़ के काम नहीं चलेगा। और साक्षात गुरु के मुंह से सुनना जरूरी है, उनके परमिशन से, उनकी आज्ञा आदेश कार्य को करना होता है, ठीक है ना। तो मंत्र जिसको भी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं मैं, मंत्र में था। कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता ही देता हूँ, 7240219885 पे संपर्क करके मेरे से नंबर का मंत्र जो है प्राप्त कर सकते हो। और जो मुझे लगता है कि ये योग्य साधक है, ये योग्य साधिका है, इनको देना चाहिए, तो उनको मैं जरूर मंत्र प्रदान जो मेरी माँ शमशान काली मुझे आदेश करेगी। अब नहीं करेगी तो अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाने के बाद ये छाती पे रखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैं मंत्र शमशान में ही कड़वे तेल का जो दीपक जलाओगे 5 जगह, कड़वे तेल का दीपक जला के काला ही कपड़ा वस्त्र होगा आपका, काला होगा। तो इसको बनाना होगा आपको, गूगल और लोबान भी सुलभ चाहिए। और शमशान काली जो है, जो शक्तियां हैं, उनको भोग देने के लिए आपको जो है मिट्टी के जो सकोरे लेना होगा, ऐसे मिट्टी के, ये तो छोटी दीपक है, सकोरे लेना इस टाइप के, ठीक है ना। तो कलेजी का भोग देना, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जगह तुमको ये क्या करना है, ये चुबो देना है। ये क्रिया कभी फेल नहीं जाता, ठीक है ना। तो बड़ा सोच समझ करके करना, किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट मत देना। इस हिसाब से जहां जहां तुम्हारी इच्छा करे वहीं वहीं तुम ये सुइयों को, आलपिनों को चुबो देना। इतना करने के बाद 1.25 हाथ गड्ढा तुम खोद लेना, ठीक है। 1.25 हाथ गड्ढा खोद करके उसको, ये जो है ना शत्रु की जो मूर्ति है, इसको 1.25 हाथ गड्ढे में गाड़ देना, मतलब वहां पे दफना देना है। उसके बाद 1.25 बोतल, अभी तो ये 1.25 बोतल नहीं है, थोड़ी सी दारू है, शराब है, ठीक है ना। आपको दिखाने के लिए, मैं पीता नहीं हूं, बस मुझे तो वीडियो अपलोड करना है आप लोगों को समझाने के लिए। ये शराब मैंने लिया है, बाद में इसका भोग दिया जाएगा। 1.25 बोतल दारू ढक्कन खोल करके ऊपर से उसी गड्ढे में डाल देना है, और मिट्टी से ढक देना। बस इतना ही काम करने के, फिर बकरे का जो मांस ले लेना, उससे 100 आहुति देना, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, इस हिसाब से। बस उसका अपने घर लौटा। अब इस क्रिया से करते हैं, ये क्या है कि एक टोना होता है, टोना भी कह सकते हैं। इससे आपका शत्रु ऐसा बीमार होगा, ऐसा बीमार हो जाएगा कि वो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल देश विदेश तक भी वो खाता घूमता फिरेगा, लेकिन उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी, कब तक वो, जब तक इसको उखाड़ा नहीं जाएगा। इसको उखाड़ेगा वही जिसने इसको गाड़ा होगा, दफनाया होगा। जैसे इसको उखाड़ देंगे वो आदमी स्वस्थ हो जाएगा। जब तक ये गड़ी रहेगी, वो आदमी देश दुनिया कहीं भी घूमेगा फिरेगा, का इलाज नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में नॉर्मली आएगा, हमारी कुछ दिखेगी नहीं, पर वो बेचारा भीतर ही भीतर शारीरिक दर्द से, मानसिक कष्ट परेशान रहेगा। तो ये बहुत सोच समझ करके करना। ये शमशानिक क्रिया है, कोई भी शक्ति उपस्थित हो सकती है उस समय, अपनी सुरक्षा जरूर कर लेना, सुरक्षा
लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं, प्रोटेक्शन घेरा, उसको जरूर खींच लेना। कोई भी सवाल जवाब आप लोगों का है तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा है कि कमेंट करो, कोई भी सवाल जवाब है मेरे से पूछो, दिल की बात नहीं है। और फोन नंबर भी दे दिया है, कृष्ण 88 5 पर संपर्क रख सकते हो। एंड व्हाट्सएप नंबर मेरा 72894990 पर भी संपर्क रख सकते हो। मेरे 8-9 व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उस पर एक्टिव होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो तो मेरे से जुड़ सकते हो। तो मैं हूं मधुर कृष्ण शास्त्री, यह है चैनल रहस्यमयी प्राचीन विद्या। और आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो पूछ लेना। और जाते जाते बता देना चाहूंगा कि ये क्रिया आपको अमावस्या या शनिवार की रात्रि में 12 बजे करना है, ठीक है। क्रिया करते समय किसी को पता चलेने, और घर आने के बाद स्नान करके ही सोओगे। बस इतना ही। हर प्रकार की जो प्राचीन रहस्यमय तंत्र विद्याओं को जानने के लिए घर बैठे ही महान तंत्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आयुर्वेदिक वनस्पतियों का ज्ञान करने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। जो आप लोगों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए मैं निःशुल्क मार्गदर्शन आप लोगों को करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना कहते अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां शमशान काली, जय काली।